नमस्ते स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है शिक्षा में नाट्य एवं कला सप्तम प्रश्न पत्र, जिसमें हम आज की जो अपनी इकाई है फर्स्ट में जो अपना टॉपिक है वो है स्वरों के प्रकार। इससे पहले की जो अपनी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हमने स्वरों की संख्या के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने स्वरों की जो 7 संख्या थी जैसे सा रे ग म प ध नि, इन सातों स्वरों के संख्याओं को और उनको किस नाम से संबोधित कर सकते हैं उन नामों के बारे में चर्चा की थी। जैसे हम सा को सड़स कह सकते हैं, रे को ऋषभ कह सकते हैं और ग को गंधार, म को मध्यम, प को पंचम और ध को धेवत और नि को निषाद। इन्हीं को उपनाम देने के लिए या छोटे नाम देने के लिए इनके हम जो पहले वाले अक्षर है उनके नाम से इनको संबोधित करते हैं, क्योंकि बड़े स्वरों को गाने में कठिनाई होती थी, इसलिए हमने इनको छोटे स्वरों के रूप में गाने का प्रयास किया। जो उपरोक्त सातों स्वर हैं जैसे सा रे ग म प ध नि, ये सातों स्वरों के स्थान निश्चित हो जाने के बाद, ये भी हमने पढ़ लिया था कि इनके स्थान निश्चित होते हैं और इन्हीं स्थानों के निश्चित हो जाने के बाद यह अनुभव हुआ कि इनके बीच में कुछ अन्य स्थान भी सरलता से समझे और माने जा सकते हैं। इन स्वरों के बीच में कुछ अंतराल के जो कुछ स्वर हैं या कोई स्थान है उनमें भी हम आसानी से कुछ स्वरों को मान सकते हैं। साथ ही संगीत को अधिक सुंदर बनाने, उसमें विविधता एवं नवीनता लाने के लिए सातों स्वरों से काम न चल पाया। अतः जो दो स्वर है जैसे सा और रे के सा और रे के बीच, रे से घ के बीच और घ से म के बीच, यानी दो स्वरों के बीच एक नवीन स्थान निश्चित किया गया। संगीत को सुंदर बनाने के लिए, उसमें विविधता लाने के लिए और नवीनता लाने के लिए दो स्वरों के बीच में एक नवीन स्थान निश्चित किया गया। 7 स्वरों के बीच में ये नवीन स्थान 4 न होकर 5 ही प्राप्त हो सके। जो 7 स्वर हैं उन 7 स्वरों के बीच में हमने जो नवीन स्थान खोजे हैं वो नवीन स्थान हमें 6 प्राप्त नहीं हुए, लेकिन नवीन स्थान हमको 5 ही प्राप्त हो सके। इन नवीन स्थानों को पहचानने के लिए उन्हें नया नाम दिया जाने लगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकें तो इन्हें नए स्वर न मानकर मुख्य स्वरों का बिगड़ा हुआ रूप दिया गया या रूप माना जाने लगा। इस कारण स्वर के मुख्य 2 प्रकार हो गए। जैसे इस कारण हमने स्वर के 2 प्रकार माने, जैसे शुद्धता विकृत भया स्वरा शब्दया कीर्तिता। यह संगीत परिजात जो ग्रंथ है, संस्कृत का संगीत परिजात ग्रंथ है, उसमें कहा गया है शुद्धता विकृत भया शब्दा दिशा कीर्तिमा, अर्थात स्वर 2 हैं। नंबर 1 पे है शुद्ध स्वर और दूसरे नंबर पे है विकृत स्वर। स्वर 2 माने गए हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। अब शुद्ध स्वर क्या होते हैं? शुद्ध स्वर जो स्वर अपने नियत स्थान पर गाए जाते हैं, जो स्वर अपने नियत स्थान पर यानी उसी स्थान पर गाए बजाए जाते हैं, उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर या नियत स्थान पर गाए या बजाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। स्वर अपने मूल स्थानों पर ही रहते हैं। ये जो स्वर होते हैं ये स्वर अपने मूल स्थानों पर ही रहते हैं। इनको हम किसी दूसरे स्थान पर नहीं रख सकते हैं, इनको हम उसी स्थान पर गाते हैं और बजाते हैं। ये स्वर नियत स्थान पर ही रहते हैं। इन्हें प्राकृत स्वर भी कहते हैं। इनको हम प्राकृत स्वर भी कहते हैं। शुद्ध स्वर को हम प्राकृत स्वर भी
हम इनके मूल स्थानों से अलग नहीं कर सकते हैं, वो शुद्ध स्वर या प्राकृत स्वर कहलाते हैं। उपरोक्त वर्णित सातों प्रकार के शुद्ध प्राकृत स्वर को, सातों प्रकार के हमने जो स्वर के संख्या पढ़ी थी, जैसे सा रे ग म प ध नि, ये सातों जो प्रकार के स्वर ये प्राकृत स्वर कहलाते हैं। उपरोक्त में वर्णित जो सातों प्रकार के शुद्ध प्राकृत स्वर सा रे ग म प ध नि, ये शुद्ध स्वर या प्राकृत स्वर कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? शुद्ध स्वर या प्राकृत स्वर इनको कहते हैं, जो अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं। इनको हम मूल स्थानों से अलग नहीं कर सकते हैं, शुद्ध या प्राकृत स्वर कहते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नि, ये सातों जो स्वर हैं ये शुद्ध या प्राकृत स्वर कहलाते हैं। अब शुद्ध स्वर के भी दो भेद माने गए हैं। सबसे पहले चल स्वर और दूसरा है अचल स्वर। शुद्ध स्वर के भी दो भेद हैं, जैसे नाम से आपको ज्ञात है, चल स्वर और दूसरा है अचल स्वर। चल का अर्थ होता है चलने वाला और अचल का अर्थ होता है जो नहीं हटे, नहीं चल सके, अडिग रह सके। तो हम इनका वर्णन देख लेते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से कुछ हट सकते हैं उन्हें चल स्वर कहते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से, मूल स्थान से कुछ दूरी तक हट सकते हैं उन्हें हम चल स्वर कहते हैं, यानी चलने वाला। चल का अर्थ ही होता है कि चल सकने वाला। जो स्वर चल सके उन्हें हम चल स्वर कहते हैं। नवीन स्थान केवल 5 ही हैं। जो नवीन स्थान है, हमने पढ़ा था कि हमने नवीन स्थानों को 5 ही स्थानों से 5 ही स्वर हमें प्राप्त हुए हैं। जो ये 5 स्वर हैं ये चल माने जाते हैं। नवीन स्थानों से हमें केवल 5 स्वर प्राप्त हुए हैं और वो 5 स्वर हम चल स्वर मानते हैं। और ये 5 स्वर हैं रे, ग, म, ध और नि। जो चल स्वर हैं रे, ग, म, ध और नि, लिख देते हैं रे, ग, म, ध और नि। 5 स्वर हैं रे, ग, म, ध और नि। ये 5 स्वर चल स्वर माने जाते हैं, यानी इनको हम अपने उनके स्थान से कुछ हटकर या कुछ दूरी पर हटाकर इसको गाए या बजाए जा सकते हैं। अब दूसरा है अचल स्वर। अचल स्वर जो स्वर सदैव अपने निश्चित स्थान पर ही रहते हैं, इनमें कहा गया चल स्वर तो था कि जो अपने स्थान से कुछ हट सकते हैं, और अचल स्वर वो हैं जो अपने निश्चित स्थान पर ही रहते हैं, उन्हें अचल स्वर कहते हैं। अचल स्वर का अर्थ जो स्वर सदैव अपने निश्चित स्थान पर ही होते हैं, वो हटते नहीं हैं। अचल का अर्थ ही होता है अडिग या न हटने वाला। अडिग या न हटने वाला। अतः अचल स्वर अपने स्थान से कभी नहीं हटते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो अचल स्वर हैं वो अपने स्थान से कभी नहीं हटते हैं, और जो चल स्वर हैं वो अपने स्थान से कुछ दूरी तक हट सकते हैं। चल स्वर 5 हैं, जैसे रे, ग, म, ध, नि, ये 5 स्वर चल हैं और अचल स्वर हैं। भारतीय संगीत में 7 तथा प 2 स्वर ही अचल स्वर माने जाते हैं। आपको इतना याद रखना है कि अचल स्वर सा और प, बाकी के जो स्वर बचते हैं, सातों में से 5 जो स्वर बचते हैं वो चल स्वर हैं, और अचल स्वर सा और प, ये 2 अचल स्वर माने जाते हैं, और दूसरे जो बचते हैं वो चल स्वर होते हैं। अब हम देख लेते हैं शुद्ध व अचल स्वरों में क्या अंतर होता है। शुद्ध व अचल स्वरों में क्या अंतर होता है? शुद्ध स्वर में अपने स्थान पर गाए जाने वाले स्वर शुद्ध हैं। जो अपने स्थान पर गाए या बजाए जाते हैं वो स्वर शुद्ध हैं, किंतु अचल स्वरों को उनके स्थान
पर ही गाना पड़ता है। शुद्ध स्वरों को तो अपने स्थान पर गाए बजाए जा सकते हैं। अचल है, लेकिन अचलों को हम उसके स्थानों पर ही गाते हैं या बजाते हैं। और पहले स्वर प्रकार में हमारी इच्छा काम करती है। जो शुद्ध स्वर है, उन शुद्ध स्वरों में हम अपनी इच्छा काम करती हैं, लेकिन दूसरे स्वर में अपनी इच्छा काम नहीं करती है। तो ये थी आज की अपनी क्लास में हमने स्वरों के प्रकार में हमने उसका जो प्रथम प्रकार था शुद्ध स्वर, जिसको हम प्राकृत स्वर कहते हैं। शुद्ध स्वर के भी दो भेद हैं, चल स्वर और अचल स्वर। अचल स्वर दो होते हैं, सा और प, जो चल नहीं सकते, अडिग रहते हैं, उनके स्थान पर ही गाए बजाए जाते हैं। और चल स्वर हैं जो चल सकते हैं, जैसे ग म प ध नि, 5 स्वर हैं। इनको हम स्थान से कुछ दूरी पर हटकर गाए बजाए जा सकते हैं। कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना जो दूसरा बच गया, इसका जो पार्ट विकृत स्वर क्या होते हैं, विकृत स्वर के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में हम कल की जो क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।